नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद जाखड़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जारी रखें। आज हमारा विषय व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 भूगोल की एग्जैक्ट कट ऑफ मार्क्स जो रहने वाला है वो उसके बारे में परिचर्चा करना है। अगर हम बात करें मेरिट की तो उससे पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने बताना चाहूँगा जिसके बेसिस पर मैं आज की मेरिट है वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स पे 270, 280, 285 तक मेरिट को बताया गया है, जो कि 2018 का जो पेपर था उसके आधार पर आंकलन किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लिख के ले लीजिए, जो मैं मेरिट बता रहा हूँ लगभग उससे नीचे ही रहेगी, ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। उसका पहला तथ्य ये है कि पेपर का लेवल 2016 से भी हार्ड था। अगर हम 2016 का पेपर देखें तो वो भी हार्ड था, लेकिन उससे भी हार्ड 2022 का पेपर था। दूसरा, अगर हम देखें तो 40% दोनों पेपर्स में जो अनिवार्यता रखी गई थी कि 40% लाना अनिवार्य है, तो बहुत से बच्चे, अगर बात करें बहुत से अभ्यर्थी 40% फर्स्ट पेपर लाने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। और फिर बात करें हम तो कैंडिडेट्स की उपस्थिति भी अगर देखी जाए तो 50% थी। सेकेंड डे जो एग्ज़ाम हुआ था यानी विषय का पेपर हुआ था उसमें 50% उपस्थिति थी, और उसमें से भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो फर्स्ट पेपर दे चुके थे और तुरंत अगले ही दिन दूसरा पेपर आपका ज्योग्राफी का होना था तो वो पेपर देने के लिए उपस्थित हुए थे। उनमें भी से भी अगर देखे जाए तो लगभग 5-1 हज़ार व्यक्ति हैं जिनके बीच कंपटीशन है, उससे ज़्यादा नहीं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए और रिज़ल्ट आता रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो चौथा, तैयारी का समय भी 3 माह मिला था, जो कि बहुत ही कम समय था। उतने समय में एक बार पढ़ने के बाद एक बार विषय का हम रिवीजन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कंप्यूटर अनुदेशक का रिज़ल्ट। हाँ, कंप्यूटर अनुदेशक का जो रिज़ल्ट रहा है वो इतना 40% की वजह से इतना नीचा रहा है कि बहुत से बच्चे तो क्वालिफाई नहीं कर पाए और कंप्यूटर अनुदेशक के पद खाली रह गए। वैसे ही 2 दिन पहले पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो लगभग कैटेगरीज की कट ऑफ मार्क्स रही है वो 184.55 के करीब रही है, जो कि बहुत ही कम है। हाँ, तो इस प्रकार से ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखिए और उसके बाद रिज़ल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल मेल और फीमेल की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स 250 ± 5 नंबर रहने की संभावना है। फिर बात करें हम ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 245 ± 5 रहने की संभावना है। अगर फिर बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मार्क्स 240-42 के समथिंग रहेगा। उसमें से भी 7 नंबर ± हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी है उसका कट ऑफ मार्क्स 235 या 36 के समथिंग रहेगा, जिसमें 2 ± हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी का कट ऑफ मार्क्स है वो 225 ± 6 नंबर रहने वाला है। इस प्रकार से आपका जो टोटल कट ऑफ मार्क्स है वो रहने वाला है। आप इस स्क्रीन शॉट को लेकर अपने पास रख लीजिए और फिर आप आने वाली मेरिट से कंपेयर कीजिए, और कंपेयर करने के बाद आप कहेंगे कि वास्तव में ही आपने सही आकलन किया था। धन्यवाद। अगर आप नए हैं या पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं 27 तारीख को ज्योग्राफी की निःशुल्क कक्षा के साथ। धन्यवाद।